प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। डॉक्टर साहब, ये फिर आप देख लें कि एयर लॉसेस हो गए या दीगर चीज़ें हैं, या अभी जो खबरें आ रही थी कि सऊदी अरब को कहा गया है कि तेल के लिए मुतबादल रूट जो है वो दिया जाए, तो ये ओवरऑल जैसे आपने भी कहा कि अल्लाह ना करे कि ये ज़्यादा अरसा जंग जो है वो चले, लेकिन आपका खदशा क्या है कि ये कितने दिनों तक जाएगी तो चैलेंज जो है वो सामने आ सकता है? अगर ये मैं आपको एस्टिमेट बता सकता, आई वुड बी द बेस्ट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट इन द वर्ल्ड, बट माय बेस्ट गेस इज, और जो मैं मार्केट्स के रिएक्शन देख रहा हूं, विच मींस इक्विटी मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स, ट्रेजरीज जिस तरह बिहेव कर रही हैं ग्लोबली, मैं अभी भी मार्केट्स को बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूं। आज भी यूएस पॉजिटिव खुल रहा है, यूरोप बहुत पॉजिटिवली मार्केट्स ने रिएक्ट किया है। सब समझते हैं कि ये 3-4 हफ्ते में कन्फाइन करके इसी एरिया में कोई तस्वीर की तरफ, चाहे वो नई रिजीम कह लें आप, रिजीम इन द सेंस I don't mean just Iranian regime. I mean the whole framework in Iran where everyone, बातचीत पहले भी हो रही थी, चलें अब जो बातचीत होगी, IAEA जो हमारा न्यूक्लियर का इदारा है वो भी इसमें शामिल होगा, और जो ज्वाइनिंग नेशंस हैं मिडल ईस्ट की वो भी शामिल होंगी, और पाकिस्तान इसका एक अच्छा कोऑर्डिनेटर होगा, और हम इस तरफ बढ़ेंगे। मेरा ये ख्याल है कि 3-4 हफ्ते में कुछ ना कुछ ऐसे तस्फिया तलब मामलात सामने आ जाएंगे जिसमें हम अगेन, पिछली वॉर 12 दिन की थी, ये भी याद रखिए जब लास्ट टाइम ये हुआ। सो लेट्स होप कि चलें 3-4 हफ्ते में हम इस चीज पे आ जाएंगे, बट इन द मीन टाइम पाकिस्तान को अपनी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं वो लेने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से एक मेजर रखूं जो जिसपे किसी ने बात ही नहीं की पाकिस्तान में। ये तो बात हो रही है कि जी तेल रेड सी से मंगवा लें, ओपेक प्लस ने रैंप अप किया है, सऊदी अरेबिया से ताल्लुकात अच्छे हैं, वहां से मंगवा लें। यार नादिर, मुझे एक बात तो बताएं कि तेल की डिमांड मैनेजमेंट भी तो एक चीज है ना, सारा जोर आ रहा है कि सप्लाई कर लें। अभी मैंने एक डिटेल्ड ट्वीट किया है एंड आई वुड लाइक एवरीवन टू रीड इट, और उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि इसमें अगर कोविड के टाइम को याद करें तो 15 दिन 20 दिन, आई थिंक सम लीडरशिप शुड कम एंड से कि कंजर्व ऑयल इन द पब्लिक सेक्टर। मीटिंग्स जो है उनको कर्टेल कर दें, ट्रैवल कर्टेल कर दें, कार पूलिंग शुरू कर दें, वर्क फ्रॉम होम करें। अब तो ये सारी चीजें होती हैं, हाइब्रिड वर्क पे जाएं। फिर अगर स्कूल वेकेशंस, ईद आ रही है, अगर उसके लिए थोड़ा सा लंबा कर दें ताकि गाड़ियों की इतना यूज ना हो, देयर आर मेनी मेजर्स। फिर जैसे मैं कहा करता था, जब आप मार्केट्स को बंद करते थे, क्यों करते थे? आप कंजर्व करते थे ना बिजली को। अभी भी बिजली बहुत सी आपकी एलएनजी और किस पे बनती है? फॉसिल फ्यूल्स पे बनती है। एलएनजी की अगर आपको कबाहतें नजर आ रही हैं, मुश्किलें नजर आ रही हैं, पाकिस्तान ने डिमांड मैनेजमेंट में अभी बिल्कुल मूव नहीं किया। मुझे नहीं मालूम, आई एम श्योर द अथॉरिटीज मस्ट बी थिंकिंग, क्योंकि इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। आपने कोविड में ये बहुत अच्छा रन किया, पाकिस्तान वाज अ सक्सेस स्टोरी इन कोविड, जिसमें हमने ये पूरा प्रोग्राम जो है रन किया था। देन देयर आर अदर मेजर्स दैट यू कैन टेक, स्टैगर्ड ऑफिस टाइमिंग्स कर सकते हैं आप। फिर जो जितनी भी ट्रैवल है उस पे अभी डीजल को ट्रांसपोर्ट, और जिसको दूसरा कहते हैं ना आप, जो हमारी लॉजिस्टिक्स है उसके लिए आप मुतय्यन करें। इसका रैशनल बड़ा सिंपल है, और वो ये है कि आप मॉडरेट करना चाहते हैं ऑयल इंपोर्ट को, और जो एक्सटर्नल पे प्रेशर है उसको रिलीव करना चाहते हैं। आई थिंक दिस शुड हैव बीन डन यस्टरडे, कि आप कौम को एक इंडिया तो देना कि जैसे मैं सैर करने जा रहा हूं शाम को रोजा अफ्तारी के बाद, ना जाऊं। अगर मैंने 4 दफा सामान खरीदने जाना है, 2 दफा कर लूं। यू स्टार्ट मॉडरेटिंग थिंग्स। अब इस तरफ जरूर बात होनी चाहिए, आई थिंक दैट्स हम। और सप्लाई साइड ऑफ कोर्स उसको तो मैनेज करना ही करना है कि 25-30 दिन के जो जखायर हैं उनको कैसे लेके चलना है। एलएनजी के हमने कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स मंसूख किए हुए हैं, क्या उनको वापस लाना है, लोकल गैस को कैसे डिवर्ट करना है, ये सब वो चीजें हैं जो हमें करनी है। पाकिस्तान इज रिलेटिवली बेटर, फंड की वजह से बफर्स बन गए। आईएमएफ के प्रोग्राम ने $16 अरब के रिजर्व्स हैं। नादिर सोचिए 2023 में ये हो रहा होता, 2023 में खड़े होते, रिजर्व्स होते 4-4.5 अरब डॉलर के, और ये मुश्किल खड़ी हो जाती। इसीलिए मैं कहता हूं कि मैक्रो स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए ये सारा कुछ किया जा सकता है। प्रॉब्लम कहां आ रही है यार? मतलब अब फिस्कल में टैक्स लगा के हमने बहुत कुछ किया, ये वक्त है एक्सपेंडिचर काटने का। जिसका क्या मतलब है? जिसका मतलब ये है कि आप पीएसडीपी तो कम कर ही सकते हैं, वो आसान है, पर करंट में क्या कर सकते हैं? व्हेन एक शॉक लगता है ना इकोनॉमी को, जिसको हम इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक शॉक लगा है, ग्लोबल इकोनॉमिक शॉक है। आप ये देखिए कि दुनिया की मार्केट्स तो कल 2-2.5% गिरी थी, पाकिस्तान ने उस वक्त 10% का फॉल दिखाया। आज फिर कल बेहतर हुई मार्केट, आज फिर डाउन है।
पाकिस्तान की फ्रेजाइल मैक्रो स्टेबिलिटी है. सो लॉन्ग टर्म लेसन इज फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी एंड मैक्रो स्टेबिलिटी. दीज थ्री थिंग्स बिल्कुल हैव टू बी कंबाइंड. और आखिरी बात याद रखें कि पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट इशू है ना, वो कोई सिक्लिकल नहीं है कि दुनिया में डिमांड कम हो गई तो हमारी से हमें एक हाँ स्ट्रक्चरली इकोनॉमी को चेंज करना है. हर जो मुश्किल आती है नादिर, वो एक मौका फराहम करती है अपने घर को बिल्कुल ठीक करने का. ये भी वही मौका है. पर हाँ अब जस्ट वन कमेंट. लेकिन ये बात करते करते भी जी अब बहुत अरसा गुजर गया है. स्ट्रक्चरली पाकिस्तान को ठीक किए बगैर ये मसले सारे आई थिंक बनेंगे नहीं. बनेंगे, लेकिन सर इस वक्त जो इंडिया की बॉर्डर की बात करें, फिर अफगानिस्तान के हवाले से, तो वो भी सूरत हाल आपके सामने है. चलें, ये तो एक रियासत के फैसले हैं कि उन्होंने करने हैं, लेकिन ओवरऑल हमने देखा है कि हमेशा हुकूमत की जो पॉलिसीज़ हैं, मईशत की जो सूरत हाल है, उस पर तनकीद तो की जाती है, IMF का हमेशा जिक्र होता है, लेकिन अब ऐसी सूरत हाल में भी हाल ही में एक बयान IMF की जानिब से यकीनन आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ भी की है कि जो उनकी पॉलिसीज़ हैं वो दुरुस्त सिमत में जा रही हैं. नादिर, मैंने पाकिस्तान का 13-16 का ओनली कंप्लीटेड प्रोग्राम एंकर किया है पाकिस्तान के लिए. हम लॉन्ग टर्म बिल्कुल में हमने कभी भी कोई प्रोग्राम इस तरह कंप्लीट नहीं किया जो हमने 2013-16 का किया. मैं ठीक हमेशा है. ये समझाता हूं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बाय द इकोनॉमिक बुक बिहेव करती है. आज भी IMF के प्रोग्राम को अथॉरिटीज ने मनोवन फॉलो किया है, IMF की एंगेजमेंट को ठीक. फॉलो किया है. मैक्रो स्टेबिलिटी बिल्कुल मौजूद है. और मैंने पहले ही कहा, बफर अच्छा है. फॉरेन एक्सचेंज का बैरूनी खसारा संभला हुआ है. अंदरूनी खसारा, दो बहुत टैक्सेस लगाकर मैं उस पूरे से एग्री नहीं करता जो हायर टैक्सेशन ने इन्वेस्टमेंट को डैम्पन किया है, पर संभाल लिया गया है. इसी तरह एनर्जी के खसारों को संभाला भी गया है, कुछ को एक्सेप्ट किया गया है और पास थ्रू होने दिया गया है कीमतों का. ये अच्छी चीजें हैं. PIA की प्राइवेटाइजेशन एक अच्छी चीज है. चलें चलें, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच. नाजरीन, डॉक्टर खाकान नजीब साहब की गुफ्तगू आपने सुनी. जो इस वक्त खित्ते की सूरत हाल है, उस हवाले से जो जिन चैलेंजेस का जिक्र किया जा रहा है, वो तेल की कीमतों में इजाफा हो या ओवरऑल जो चैलेंजेस हैं, या ख़ास तौर पर जो मईशत की सूरत हाल के हवाले से एक कुछ जो खदशात है उनका जिक्र सामने आ रहा है, तो उस हवाले से हमने गुफ्तगू की. यहाँ पर एक मुख्तसर सा हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद एजाज चौधरी साहब हमें ज्वाइन करेंगे.